नमस्कार जी। सत्साई भाई। क्या नाम है बहन जी आपका? जी हेमलता दासी। हेमलता जी, आप कहाँ के रहने वाली हैं? दिल्ली की हूँ, तुगलकाबाद बदरपुर बॉर्डर के पास से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने सितंबर 2014 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? भैया मेरे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले दुर्गा जी की पूजा करते थे, नवरात्रे रहते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे, शिव जी की भी भक्ति करते थे। जहाँ कोई मज़ार पे जाता है तो मज़ार पे भी चद्दर चढ़ाते थे। और जैसे कि कहीं पे कोई धाम बना देता है, जैसे भी जाता है कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ आराम हो जाएगा, वहाँ चले जाओ, वहाँ आराम हो जाएगा, तो हम हर जगह जाते थे, चद्दर भी चढ़ाते थे। जो भी जैसे कहीं पे धाम बना देते हैं कि वहाँ से किसी को लाभ हो गया तो हम भी भेड़ चाल में हैं वहीं चले जाते थे। बहन जी, आपने बताया कि आप दुर्गा जी, कृष्ण जी और शंकर जी की भी भक्ति करती थी और भी बहुत सारी साधनाएं आप करती थी। तो जो ये साधनाएं आप करती थी, इनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो भैया, लाभ तो हमें पता ही नहीं था कि लाभ वो चीज़ होती क्या है। हमने तो जो कहते थे कि अच्छा हो गया तो दुर्गा जी ने दे दिया, बुरा हो गया तो हमारे कर्म का लेखा है, और यही हमने सुनता आया है और यही हम कर रहे थे। इससे ज़्यादा हमें कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ हानि का तो हमें कभी पता ही नहीं था कि लाभ क्या चीज़ होती है और हानि क्या चीज़ होती है। जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, मेरी तो 8 महीने की बेटी में, अब तो फिलहाल बेटी है ही, लेकिन जब मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी मुझे तब से प्रेत बांधा थी, जो मुझे लगातार 14 साल रही। जो उसके बाद मेरे पथरी भी हो चुकी थी, पथरी भी थी, मेरी दोनों गुर्दों में पथरी थी, एक 7 mm की थी, एक 4 की थी, और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और मेरे जो हस्बैंड थे वो भी स्मोकिंग करते थे, कभी कभी नशा भी करते थे, और मतलब हम हमेशा बीमारी से ही ग्रस्त रहते थे जैसे भी था, तो उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। बहन जी, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? जी 2014 में अगस्त में मेरी बहन है जो जिन्होंने नामदान लिया था, तो उन्होंने थ्रू हम लोग गए थे बरवाला, वहीं से हमने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया सितंबर 2014 में। बहन जी, आप 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि उन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे आर्थिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या शारीरिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो मुझे बहुत सारे हुए हैं, परमात्मा इतने लाभ देते हैं जिसका कोई वो ही नहीं है, लेकिन मैं आपको उसमें से कुछ लाभ बताती हूँ। जैसा कि मैं जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, तब से मुझे प्रेत बाधा लगी थी भैया। उसके बाद जब मैं 2014 में मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो 14 साल में मुझे फर्स्ट टाइम रिलीफ हुआ और फर्स्ट टाइम आराम हुआ कि मुझे उस प्रेत बाधा से मुझे कभी फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी लाभ ये हुआ भैया कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, 2 जगह से हुआ था। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ पर प्लास्टर होगा, लेकिन भाई मैंने कभी दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गई, नहीं मैंने अपने हाथ पर कोई प्लास्टर लगवाया, और मैंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने ही मेरे हाथ को आज बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं उससे सब कुछ काम करती हूँ, सारा भार उठाती हूँ, करती, कभी उसमें दर्द तक भी नहीं होता है। तीसरा लाभ, भाई मेरे 2 साल का बच्चा था जिसको बिजली ने 2 बार पकड़ा था, और जबकि हम में घर में से कोई भी नहीं था, और हाई वोल्टेज का एसी के तार लगे हुए थे, जिसमें उन्होंने एक तार सॉकेट में लगाया और एक तार को उसने अपने हाथ से पकड़ा मेरे बेटे ने। और शायद हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होते तो भैया आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक मतलब हमारे सामने नहीं होता। और भाई एक लाभ ये हुआ कि एक बार हम मार्केट गए थे, जैसे घर का महीने मंथली का सामान जो लाते हैं उसी के लिए हम गए थे, और हम बाइक पे थे दोनों जने, तो हम रोड पे ही चल रहे थे और इतना खुला रोड था जाके कोई ठिकाना ही नहीं था, बहुत ज़्यादा खुला रोड था, और हम वहाँ से निकल ही रहे थे और बहुत, अरे पीछे से बाइक वाला आया और इतनी साइड से मार के गया वो हमें बहुत ज़ोर से। अगर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होते तो हम दोनों आदमी का ही बहुत बुरा एक्सीडेंट होता, क्योंकि बाइक सारी बिल्कुल घूम गई थी एकदम से, और हमें पता ही नहीं था कि हमने कैसे बैलेंस बनाया कैसे नहीं। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें परमात्मा ने वहाँ भी हमारी रक्षा की और वहाँ भी हमें बचाया। चौथा लाभ है भगत जी, हमारे जब हम संत रामपाल जी महाराज शरण में नहीं गए तो उससे पहले भगत जी हमारे पति जी थे, वो भी स्मोकिंग करने लगे थे, और कभी कभी बियर वगैरह भी पार्टी सार्टी में चल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जा ही रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज शरण में आने से हमारा वो सब भी ख़त्म हो गया। और भैया पहले मकान नहीं था, हमारा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो कभी मकान भी नहीं बना पाए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से अब 2 मंजिल की कोठी बना चुके हैं हम लोग, और अच्छा कारोबार भी चल रहा है। और भाई मेरे पास 3 बेटियां हैं मेरी मालिक की दया से, जो संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं वो पुण्यात्माएँ। वो
3 बेटियां हैं, तो पहले चिंता होती थी कि 3 बेटियों की सगाई की रिश्ता कैसे करेंगे, क्योंकि दुनिया इतना दहेज लेती है, इतना देती है, जिसका कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। हम लोग तो सोच सोच के ये परेशान होते थे कि आज की दुनिया में इतना दहेज लेते हैं, देते हैं। दुनिया की शादी में जाते थे, देखते थे कि कोई कितना ले रहा है, कितना दे रहा है, तो हमें भी दिन रात यही चिंता होती थी कि हमें भी अपनी 3 बेटियों की शादी करनी है। तो हमारी तो आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, लेकिन हम अपनी बेटियों का कहाँ से करेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए से दहेज प्रथा को जैसे ही नष्ट कर दिया है। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी महाराज ने कर दिखाया। और हमें आज बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमें अपने बेटी को कैसे ब्याहना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक दहेज मुक्त संसार बनाने जा रहे हैं, जिसमें ना कोई दहेज लेता है ना देता है। और उनके सभी अनुयायी यही काम कर रहे हैं, जिन्होंने भी अब तक शादी की है, जो आगे करने वाले हैं, उनका सबका यही संकल्प है कि हम अपनी बेटी को दें तो ऐसे घर में दें जिसे ना दहेज की ज़रूरत हो और ना वो ले। और भाई एक लाभ ये हुआ कि जो मेरे पति जी हैं उनको मतलब गुर्दे में पथरी थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप कुछ दवाई भी दी थी, कहा था कि ये लो। और उन्होंने ज़्यादा दिन दवाई पहले खाई थी, लेकिन बाद में कोई दवाई खाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा था जो होगा सो देखा जाएगा। और अब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उन्होंने ना उसके बाद कोई दवाई खाई है, ना कोई ऑपरेशन हुआ है। उनके बाद उनकी ना मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है पथरी में भी, और नहीं वो पथरी रही है। और एक लाभ ये था कि भैया हम एक बार गए हुए थे कहीं पे, तो हम सामने से हम अपने ही रेड लाइट की, अपने गांव की ही रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे। तो क्रॉस करते हुए भी बिल्कुल कोई भी नहीं था, रोड खाली था। एकदम इनोवा गाड़ी आई और उसने हमें बिल्कुल एकदम सामने से टक्कर मारा। और मेरे दोनों पैर, और हम स्कूटर पे थे, भगत जी चला रहे थे, हम स्कूटर के साथ ही मेरे दोनों पैर उसके सामने थे, और स्कूटर के साथ ही हम दोनों आदमी गिर गए थे। मैं भी और मेरा पति भी, दोनों गिर गए थे। और भाई अगर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होते ना, तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे दोनों पैर ही इनोवा के और स्कूटर के बीच में थे। तो वहाँ भी मालिक ने मेरी रक्षा करी और हम पे अपना आशीर्वाद रखा, जो कि हम जिंदा हैं और अपने पैरों पे खड़ी हूँ मैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी प्रेत बाधा ठीक हो गई, आपके दोनों गुर्दों की बीमारी ठीक हो गई, आपके पति की पथरी थी वो भी ठीक हो गई, और आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो भाई, संदेश देने की मेरी औकात नहीं है। मैं तो सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकती हूँ, अपने भाई बहनों से बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ कि जो आपको दुख है या कोई प्रेत बांधा है, दुख है, जैसी भी कोई परेशानी है, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा लें और अपने सारे दुखों को दूर करके और मोक्ष को प्राप्त करें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर चैनल पर हर रोज़ सत्संग आता है और उस पर एक पट्टी आती है जिस पर एक फ़ोन नंबर दिए गए हैं। जिस भी भक्त या भाई बहन को नामदान लेना है, उन नंबर पर फ़ोन करें और अपना एड्रेस और वो बताएं, और आपको नामदान आपके नज़दीकी नामदान सेंटर से दिया जाएगा। धन्यवाद बहन जी। सच्चा है भाई।